परम आराध्य जगत पिता जगदीश्वर मालिक के रातुल श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप सभी को प्रणाम, जय गुरु। आज मैं आर्य कृष्ण की एक बहुत सुंदर वाणी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। लोगों में ऐसा कहा जाता है कि नदी का किनारा जब टूटता है, दूसरा किनारा उसी तरह से गढ़ा भी जाता है। इसका अर्थ ही है सत असत दो किनारे हैं। तुम्हारे सत किनारे में यदि दरार पड़ती है, असत किनारा जब उठेगा ही। तुम शिष्ट अनुचलन में चलो, असंकलित निष्ठा अनुगत्य कृति संवेग सहित लोक द्रोहिता को एकदम परित्याग कर दो। तुम्हारी सत्ता क्रम ही क्रम में गढ़ उठेगी। इस गढ़ने के साथ साथ असत का भी उसी तरह से तिरोधान होगा। शिष्ट सदाचार के सहित धर्माचरण, जीवनीय कुलाचार व प्रथाओं को विहित विनयन से उसके तात्पर्यों को बोध में लाकर तुम उसी तरह से स्वयं को नियंत्रित करते रहो और तुम्हारे नियंत्रण में तुम्हारा परिवेश उस तरह से ही उद्बुद्ध हो उठे, वे सब भी कृति संदीप्त हो उठे। उसी तरह से ऊर्जी तत्परता में देख पाओगे क्रम ही क्रम में तुम्हारी सत्ता का किनारा शिष्ट हो रहा है। असत किनारा जो सब है, उन सब को ध्वंस करके तुम बचो। बचने में उद्बुद्ध हो उठो, समस्त परिवेश को उद्बुद्ध कर दो। कृति संदीपना सहित, जीवन वर्धना सहित शुभ संदीपी नर्तन में कर्म से ही तुम सजग हो उठोगे। असत भी स्तिमित हो उठेगा। प्रकाश आने से ही अंधकार दूर हो जाता है। तुम्हारा व्यक्तित्व जितना ही धति संपन्न होगा, विवाह संपन्न हो उठेगा और वह विवाह परिवेश के प्रत्येक को ही जितनी ही नियंत्रित करती रहेगी। शुभ संदीपना के तात्पर्य से कृति संवेग के भीतर से सत्ता संगठित होगी, उसी तरह विनाश में भी उतनी दरार पड़ेगी। क्रम ही क्रम में शायद एक दिन मिट ही जाएगा। इसलिए कहता हूँ, जीवन ही यदि तुम्हारी चाह रहे, मंगल ही यदि चाह रहे, मांगलिक अभिव्यक्ति ही यदि तुम्हारी चाह बनकर रहे, कृति उद्बोधना से सभी मनुष्यों को संवर्धना की शिष्ट नंदना में कृति संवेग दीप्त होकर ज्वलंत कर दो। तामस अभिदीपना क्रमशः ही पीछे रह जाएगी। प्रकाश का तेज जैसा होता है उस तरह से। इसलिए कहता हूँ, अभी से ही उठो, अभी से ही जागो, अभी से ही करो। सत्ता का परिपोषण, सात्वत अनुवेदना सहित सभी को उस तरह कृति विभान्वित कर दो, सभी तमसा क्रम ही क्रम में पिछड़ जाए। क्रम ही क्रम से क्या, मैं कहता हूँ अभी ही पिछड़ जाए, अब लुप्त हो। ईश्वर माधुर्य प्रत्येक अंतर में नर्तन करे रास संदीपना से। ठाकुर जी की बहुत अनमोल वाणी है और इस वाणी के तहत यदि हम अपने जीवन को चलाते हैं तो अपने जीवन को महान और उच्च और आदर्श बना सकते हैं। किसी भी कार्य के दो पहलू होते हैं, सत और असत। यदि एक किनारा थोड़ा सा दरार पड़ता है तो दूसरा किनारा भी है जो जग पड़ता है। इसीलिए हमें हमेशा सत्य की ओर ही हमेशा एक निष्ठा भाव से रहना चाहिए। जीवन में तकलीफ़ें आएंगी और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक ये परेशानियां आती रहेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन तकलीफ़ों में हम टूट के बिखर जाएं या पतवार छोड़ के कहीं चले जाएं। ये तो एक प्रकार की नासमझी है, भोलापन है। दरअसल हमारे जीवन का उद्देश्य परमेश्वर की प्राप्ति है और परमेश्वर की
चाहा है और उनकी भक्ति करना हमारा परम धर्म है। उन्होंने जो रास्ते हमें दिखाए हैं, उस मार्ग पे हम सभी एक निष्ठा भाव से चलते रहें, ये हमारा परम धर्म है, परम कर्तव्य है। अब जीवन में कभी कोई मुसीबतें जब तक नहीं आएँगी, जब तक हम उनको फेस नहीं करेंगे, जब तक हम उनको अपने जीवन के कठिन परिस्थिति या परीक्षा सोच के नहीं चलेंगे कि ये परीक्षा है, तो इस परीक्षा में हमको उत्तीर्ण होना है और ठाकुर जी की यही इच्छा है। यदि ये मंशा लेके हम किसी परीक्षा को फेस करते हैं या उस परीक्षा में हम उत्तीर्ण होके दिखाते हैं, ये सर्वाधिक वीरता वाली बात होती है और प्रभु के भक्त की ये निशानी होती है। यदि हम चाहते हैं हमारे जीवन का जो एक लक्ष्य है, जो एक केंद्र है, उस पे हम एकाग्र चित्त होके रहें, तो इन छोटी-छोटी बातों को नज़रअंदाज करते-करते हमको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, क्योंकि यही हमको उस मंजिल तक पहुँचाएँगी। और केवल हम ही न बचे, हमारे साथ-साथ जो हमारे परिवेश के समस्त लोग हैं, उनको भी हम किस तरह से बचाएँ, जीवन की ओर ऊपर की ओर उठा दें, किस तरह से उनके जीवन को उन्नत कर दें, इस ओर भी हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और जो प्रभु हमसे चाहते हैं। और ऐसा कार्य करते-करते हम अपने जीवन के समस्त अंधेरे को हटाकर प्रकाश की किरण ला सकते हैं। सभी के ज़िंदगी के जो भी अंधेरे हैं, उन अंधेरों को ख़त्म करके उनके जीवन में प्रकाश की एक बहुत बड़ी लहर ला सकते हैं। स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने एक बात कही है कि कर्म करते जाओ, फल की आशा मत करो। और जो भी हम कर्म करेंगे, फल ईश्वर हमारे कर्म के मुताबिक ही हमको देंगे। आज से कुछ दिनों पहले एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसमें ये बातें 2-4 बातें मैंने कही थी कि हमारा जो कर्म होता है, उस कर्म के अनुसार ईश्वर हमें फल देते हैं, चाहे हम उनसे कुछ चाहें या उनसे कुछ ना चाहें। हर परिस्थिति में हमें ठाकुर जी को फोकस करके चलना है, उनके लिए अपने जीवन के समस्त दुखों को सहन करना है, क्योंकि यदि हम सहते हैं तभी हम उनको पाते हैं। यदि हम सत्कर्मों में डूबे रहेंगे तो असत कर्मों का विनाश ज़रूर होगा। उन असत कर्मों में दरार ज़रूर पड़ेंगी और वो ध्वंस ज़रूर होंगी। इसीलिए ही सत्य का आश्रय हम सभी को लेना चाहिए, अपने परमेश्वर मालिक की शरणापन्न होके जीवन को एक सुंदर दिशा की ओर अग्रसर करते रहना चाहिए। अपने जीवन को हम किस भाव से बलि दे रहे हैं, इस ओर हमारा पूरा फोकस, पूरी दृष्टिकोण होनी चाहिए। हम आत्म निर्भरता के सहित अपने प्रभु को पुकारें, उनके शरणापन्न हो जाएं, उनके श्री चरणों के दास बनकर रहें। ये हमारे जीवन का मेन केंद्र उद्देश्य और एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। एक चीज़ का और हम सभी को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, ये ठाकुर जी की वाणी है। इंसान जिस कर्म में हमेशा प्रतिदिन लगा रहता है, हर कार्य में यदि कोई इंसान निरीक्षण परीक्षण करता है कि मैं अपने कर्म क्या ठीक तरीके से कर रहा हूँ, तो ये जगह है जहाँ हमारे सद्गुरु का वास है। और एक बात, यदि इंसान बुरे कर्मों में लिप्त रहता है तो वो बुराइयों की ओर आगे जाता है। यदि इंसान अच्छे कार्य करता है तो वो अच्छाइयों की ओर आगे बढ़ता जाता है। इसीलिए हमेशा इंसान को सत्कर्मों में डूबे रहना है, चाहे कुछ भी परेशानी क्यों ना आए। हमेशा अपने जीवन को ऊंचाइयों की ओर ले जाने का एक मकसद सभी के जीवन का होना चाहिए। मेरे परम दयाल, परम आराध्य की ये जो वाणी है आर्य कृष्टि की, मुझे विश्वास है कि आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी और आप सभी
एक निर्णय ज़रूर लिए होंगे कि हमेशा ठाकुर जी के अनुसार हम चलेंगे, और ये मकसद हम सभी का होना चाहिए कि यदि हम जन्म लिए हैं प्रभु की आशीर्वाद से, तो हमारा एक केंद्र की ओर आकर्षण ज़रूर हो। इस चीज़ का हम सभी को विशेष ध्यान रखना है, तभी हमारा ये जो जीवन है ये सार्थक हो सकेगा। परम दयाल के रातुल श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप सभी के लिए शुभ व मंगल प्रार्थनाएं करती हूँ। आप सभी अपने जीवन में यूं ही ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ते जाएं, अपने जीवन को खुशहाल बनाएं, स्वस्थ रहें, उन्नत रहें, आनंदित रहें। इन्हीं प्रार्थनाओं सहित आज यहीं आप सभी से विदा लेती हूँ। आप सभी को प्रणाम। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम।